शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कमियों का ठीकरा कल सतना में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिर फोड़ दिया गया। दरअसल पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि कल लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखाई दी। किसानों की समस्याओं को लेकर, खाद की समस्याओं को लेकर, आम लोगों की पीड़ा को लेकर कांग्रेस ने कल जिस तरह की तैयारी सतना में की थी, उसे मैं जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ा फेल्योर भी मानता हूं। दरअसल कल जिस तरह से कांग्रेस ने गोपनीय तरीके से तैयारी की थी, उसकी भनक भी प्रशासन को नहीं थी। और तो और ये जो कांग्रेस की अचानक तैयारी देखकर शिवराज सिंह चौहान को अपना एक कार्यक्रम तक रद्द करना पड़ा। आप सोचिए, अंदाज लगाइए कि प्रशासन किस तरह फेल्योर था। अब मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। दरअसल इस समय पूरे मध्य प्रदेश में खाद का बेहद संकट है। खाद नहीं मिल रहा किसानों को। सुबह 2-2, 3-3 बजे किसान लाइन में लगता है और उसके बाद भी पुलिस उस पर लाठियां बरसा रही है। फर्जी केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। खाद मांगने पर पिटाई हो रही है, लाठी मिल रही है और उल्टा आपके खिलाफ केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। जिन अधिकारियों की लापरवाही से खाद नहीं बंट पा रहा है, वो मजे कर रहे हैं एयर कंडीशन बंगलों में और सड़क पर किसान पिट रहा है। कैसी सरकार है? और इसी के कारण से कल आक्रोश दिखाई दिया सड़क पर। अब मैं पूरी खबर बताता हूं कि दरअसल कल शिवराज सिंह चौहान अपनी निजी यात्रा पर सतना पहुंचे थे और वे डिग्री कॉलेज, सतना का जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ युवा संसद के कार्यक्रम में जाने वाले थे। कांग्रेस की तैयारी इतनी मुकम्मल थी कि एक पुलिस को भनक भी नहीं लगने दी। कॉलेज के पहले ही दुकानों पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैठ गए थे जाके। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का काफिला आया, आप सोचिए, मुट्ठी भर कुछ लड़कों ने रोड पर आकर वो काफिले को रोक लिया। गाड़ियां भी उन्होंने आड़ी लगा दी थी और काफिले को रोक लिया। एक केंद्रीय मंत्री का काफिला, जो केंद्र में मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के 18 साल मुख्यमंत्री रहे, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। थोड़े से लोगों ने आके काफिला रोक लिया उनका। नारेबाजी हुई वहाँ पर। ये बात अच्छी थी कि किसी ने काले झंडे नहीं दिखाए, डंडा नहीं थे हाथ में, और किसी ने किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं हुई। और जब इसका नेतृत्व कर रहे थे सतना में ग्रामीण कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं, सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा आगे आए। शिवराज सिंह ने उनको देखा तो वे भी कार से उतर कर आए। फिर दोनों में संवाद हुआ। ये अच्छी है, लोकतंत्र के लिए संवाद जरूरी है। लेकिन कुशवाहा जी ने यह कहा कि भाई आपकी खाद नहीं मिल रही है। शिवराज जी ने कहा राज्य सरकार का काम है, मैं बात कर लूँगा राज्य सरकार से। उन्होंने कहा आप केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, आप क्या बात करेंगे, आप तो आदेश दे सकते हैं सीधा सीधा। तो वे लगातार कहते रहे शिवराज जी कि मैं बात करूंगा मैं सरकार से। इसी बीच में उन्होंने कहा कि आप मोबाइल बंद करा दीजिए, कैमरे बंद करा दीजिए। देखिए क्या व्यवस्था है राज्य शासन। मैं भी राज्य सरकार से बात करूंगा, खास पर्याप्त मात्रा में। आप केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, हुक्म करना है साहब, आपको हुक्म करना है। आपकी सरकार है, आपको सरकार से, आप खुद सरकार है।
कैमरे बंद करा, हमारे लोग कैमरा बंद कर दो। मेरा आपसे सिर्फ अनुरोध है, आप सतना आए हैं, सतना में आपका अभिनंदन, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या का ध्यान करके ठीक है। मैं पूरा और मध्य प्रदेश आपसे उम्मीद करता है कि आप मध्य प्रदेश संकट ना आने का आपका आग्रह है, राज्य है। युवा संवाद से पहले किसान संवाद के वक्त आज किसानों की स्थिति खराब है। रोज किसान संवाद करता हूँ। सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे साथ कोई कैमरा नहीं है, जो भी कैमरा टीम है वो आपके साथ चल रही है, हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन ये बात सही है, कल वीडियो खूब बने, कांग्रेस ने ट्वीट भी किए हैं। कल शिवराज जी बड़े मुश्किल से वहाँ से निकले और सबने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरह कांग्रेस ने किसानों की बात कही, काफिले को रोक के कही, काफिला रोकना पड़ा। और तो और एक खबर और आई, और वो भी बड़ी चिंताजनक इसलिए थी कि शिवराज सिंह चौहान एक अन्य कार्यक्रम में कुंदहरी कोई गांव है सतना के पास, वहां जाने वाले थे। लेकिन उनको पुलिस ने सूचना दी कि रास्ते में एक और गांव है, बेहरा गांव है, वहां पर भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हैं और वे विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो बताते हैं शिवराज जी ने इस गाँव में जाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। बाद में वहाँ के जब वीडियो आए तब हमने देखा कि बेहरा गांव में जो कांग्रेस की नेत्री है रश्मि सिंह पटेल, वे तमाम लोगों के साथ शिवराज का विरोध करने के लिए खड़ी हुई थी और पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहाँ पहुँची, हाथापाई भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई। लेकिन आप ये मान के चलिए कि शिवराज जी की हिम्मत नहीं पड़ी फिर उस तरफ जाने की। कुंदहरी गांव जो जाने वाले थे वे नहीं गए, कार्यक्रम कैंसिल हुआ, किसी दूसरे गाँव का कार्यक्रम बनाना पड़ा। एक भी पुलिस वाला महिलाओं को हाथ लगाया। अब बताता हूँ, बिल्कुल बताइए, आप देखिएगा, आप देखते हैं ना, कोई प्रेमपूर्वक कोई चीज नहीं करने देते। कुल मिला के आज कहने का मतलब यही है कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान को कल विरोध का सामना करना पड़ा। पूरे मध्य प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं। बेशक मध्य प्रदेश के मंत्रालय की 5वीं मंजिल पर बैठकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जोर जोर से बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर जाइए आप, फील्ड में जाइए आप, खाद नहीं मिल रहा किसानों को, लाठी मिल रही है, लाठी। किसानों पर केस रजिस्टर किए जा रहे हैं। अब इसको बताने के लिए क्या कोई बड़ा नेटवर्क चाहिए? रोज़ वीडियो सामने आ रहे हैं। हमने भिंड के वीडियो देखे, भिंड में तो कलेक्टर और विधायक के बीच मारपीट होते होते बची है। तो आखिर कालाबाजारी कौन कर रहा है? कौन कालाबाजारी है मध्य प्रदेश में? जो खाद की कालाबाजारी हो रही है मध्य प्रदेश में, किन अधिकारियों के संरक्षण में हो रही है, देखेगा कौन? कृषि मंत्री का रटा रटाया बयान है, पर्याप्त खाद है, कोई कमी नहीं है, कलेक्टर नहीं बंटवा पा रहे। वो सारी जो ठीक रहा है वो कलेक्टर के सिर पे फोड़ रहे हैं और कलेक्टर कहते हैं कि पुलिस व्यवस्था नहीं कर रही। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश? इसी को कहते हैं प्रशासनिक अराजकता। कौन देखेगा? आखिर खाद कब मिलेगा किसानों को? एक सवाल है। कल मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपने बंगले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी खाद को लेकर जो कहा वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कृषि इनपुट जोनल का आयोजन करता है भारत सरकार। हर राज्य को बताना होता है कि उसे खरीफ और रबी में कितनी खाद की जरूरत होती है। इसका मतलब आपने समय पर रबी और खाद की कितनी आवश्यकता थी केंद्र सरकार को बताया नहीं। अगर बताया, अगर खाद आई आपके यहाँ
तो इसका मतलब सरकार खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, सरकार के मंत्री और अधिकारी इन्वॉल्व है कालाबाजारी करने में। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से अफरा तफरी मची है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या आपने खरीफ और रबी को लेकर मूल्यांकन किया? सरकार बताए। क्या आपने जिला ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक रूप से जानकारी जुटाई? सरकार बताए। क्या सरकार इन कमजोर योजनाओं को लेके खामियाजा जो किसानों को भुगतना पड़ रहा है सरकार की योजनाओं के कारण, क्या सरकार इसको दुरुस्त करेगी? सरकार बताए। 3 विभाग है जिनकी जिम्मेदारी है, क्या उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या सरकार कब इनकी कोऑर्डिनेशन की कमेटी की बैठक होती है? हर महीने, हर सप्ताह, हर रबी खरीफ के हिसाब से क्या वो प्लानिंग सरकार बताए, सार्वजनिक करे किसानों को? कृषि कल्याण एवं कृषि के विभाग, सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश एग्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कृषि कल्याण विभाग खाद की निगरानी करता है, सहकारिता विभाग खाद की खरीद और भंडारण और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, और मध्य प्रदेश एग्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खाद की खरीद और वितरण करता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इन तीनों विभाग में ही कुछ गड़बड़ है, जो जानकारी डिस्प्ले पे नहीं पहुंचाई जाती। आज इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन हर चीज आप योजना की जानकारी देना चाहते हैं, तो किसान को आप उसके ब्लॉक में, उसके जिले पर कितनी खाद कहाँ उपलब्ध है, क्या इसकी जानकारी आप क्यों नहीं देना चाहते? क्यों आप बिचौलियों या कालाबाजारियों के हाथ में रखना चाहते हो? क्या ये ऐसे कौन से अधिकारी उनके हाथ में रखना चाहते हो कि ताकि ये जानकारी सार्वजनिक नहीं हो? मैं चाहता हूं कि सरकार को इसको डिस्प्ले करना चाहिए और इस प्रकार का एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना चाहिए कि हर किसान को अपनी सोसाइटी, अपने क्षेत्र में डीएपी खपत, यूरिया कितनी लॉट आया, कब आने वाला है, ये जानकारी उसको उपलब्ध होना चाहिए। साथ में आप समझते हैं कि कालाबाजारी को लेके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1950 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया। तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में वैसे नियंत्रित किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने कालाबाजारी को लेकर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी। आप किसानों की पे लाठी पड़ रही है मोहन यादव की सरकार की, मोहन यादव की पुलिस की, लेकिन कालाबाजारिया को नहीं पकड़ा जा रहा। तो मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल इस पे समीक्षा करना चाहिए। और जो मेरे सवाल है, समन्वय कैसे हो, जानकारी सार्वजनिक कैसे हो, इस पे मोहन यादव जी को एक कैबिनेट बुला के या इस विभाग की, तीनों विभाग की समीक्षा करें, और आने वाले सीजन में फिर ये परेशानी होगी। नहीं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी लाठियां चल रही है किसानों पर। मोहन यादव जी, तो आपने देखा खाद को लेकर चारों तरफ त्राहिमाम बचा है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सभी नेता कह रहे हैं कि खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये वीडियो यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचता है तो मैं समझता हूं आज ही उन्हें खाद को लेकर तत्काल समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए। कहां कमी है, किसकी लापरवाही है, और यदि लापरवाही जानबूझकर है तो फिर सख्त कार्रवाई भी करना चाहिए। यदि वास्तव में मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रहा, और मध्य प्रदेश में किसी भी किसान के खिलाफ यदि एफआईआर की गई है खाद को लेकर, मैं समझता हूँ ये तमाम तत्काल वापस ली जाना चाहिए, क्योंकि किसान लड़ता नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान हक के लिए सामने आता है। किसानों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए। यदि किसान नाराज हुआ तो किसान क्या कर सकता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।